व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम तीसरा 504 का लेसन नंबर 29 देखते हैं। एटकिंसन और शिफरिन के मॉडल को हम पिछले लेसन में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम देखेंगे, हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया गया। एंडरसन ने 1976 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया लॉन्ग टर्म मेमोरी के रिलेटेड, उसको देखते हैं। सब्जेक्ट को दो सेंटेंस बार बार रिपीट करने को कहा गया। आपके सामने लिखे हुए हैं, द सेलर इज़ इन द पार्क और द लायर इज़ इन द चर्च। जब सब्जेक्ट ने ये सेंटेंस बार बार रिपीट करता गया तो वो उन्हें मिक्स करने लग गया। आगे दो सेंटेंस ये डॉटेड के साथ लिखे हुए हैं कि सेलर इन द पार्क, सेलर इन द पार्क, सेलर इज़ इन द चर्च। मतलब कि उसने इसको मिक्सअप करने लग गया, लेकिन वो ये समझ रहा था कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। रिजल्ट्स के अंदर कह रहा है कि फाइंडिंग क्या आई कि लेस स्टडी, जब शॉर्ट डिले के बाद लेस स्टडी करने को थोड़ा लेस स्टडी की, उसकी कम दफ़ा रिपीट किया, लेकिन थोड़े डिले के बाद, थोड़े वक्फे के बाद, तो 1.11 डिले आया। और जब ज़्यादा स्टडी की गई, डिले शॉर्ट डिले ही था और तो उसके बाद रिज़ल्ट क्या था, 1.10 था। लेकिन जब लॉन्ग डिले आया, कम स्टडी की और डिले लॉन्ग आया, तो कितने का टाइम का वक्फा आया, 1.53 का। और जब मोर स्टडी की गई और डिले भी लॉन्ग था, लेकिन स्टडी भी उस चीज़ को बार बार रिपीट किया गया, ज़्यादा बार रिपीट किया गया, चाहे डिले का ज़्यादा डिले बाद रिपीट किया गया, लेकिन ज़्यादा बार डिले किया गया, वो 1.38 था उस टाइम, उसकी फाइंडिंग जो थी। ये रिएक्शन टाइम बता रहा है बंदे का, रिएक्शन टाइम क्या था। ये जितना भी लेस स्टडी और मोर स्टडी के अंदर बताया गया ना, ये रिएक्शन टाइम है। द टाइम स्पैन ऑफ लेस स्टडी इज़ 0.24 एंड द मोर स्टडी इज़ 0.28। मतलब लेस स्टडी की गई तो टाइम स्पैन जो 4.2 लगा, मतलब रिएक्शन टाइम जो बंदे का, और जो ज़्यादा बार रिपीट किया गया चीज़ों को, तो उसकी जो स्टडी फाइंडिंग थी, उसके टाइम जो था रिएक्शन टाइम, वो 0.28 था। एमसीक्यू पर्पस से एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है ना, ये जो 0.42 और 0.28 जहन में रखिएगा। हाईलाइटेड पॉइंट कह रहा है, वीकर मेमोरीज टेक लॉन्गर टाइम टू रिएक्टिवेट। इफ़ वी वांट टू रिमेंबर अ थिंग वी हैव टू स्टडी इट मोर। मतलब एक चीज़ को याद रखना है तो हमें इसको बार बार स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं एक बार एक्सपेरिमेंट आपको दोबारा बता दूं, मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी को बीच में समझ नहीं आई होगी। बीच में आगे दो एक्सपेरिमेंट्स और भी हैं, तो अगर आप ऐसी सरसरी जस्ट सुनेंगे ना इन्हें, तो आपको समझ नहीं आएगी। थोड़ा जहन पे जोर दें और मेरी बातों को जो मैं बताऊंगा उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर ही आपको इन एक्सपेरिमेंट्स की समझ आएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, देखने के लिए एंडरसन ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बंदे को दो सेंटेंस दिए, उसे कहा बार बार उसको रिपीट करें। जब उसको रिपीट करता गया, बार बार रिपीट, ज़्यादा बार उसने रिपीट किया, तो क्या हुआ कि वो उनको मिक्सअप करने लग गया आपस में, जबकि वो समझ रहा था कि वो बिल्कुल ठीक पढ़ रहा है, लेकिन वो इनको मिक्सअप कर रहा था। रिजल्ट के अंदर फाइंडिंग जो है इनके अंदर, मेन चीज़ याद रखने वाली के टाइम स्पैन ऑफ लेस स्टडी इज़ 0.42 और मोर स्टडी इज़ 0.28। सॉरी ये जी, अच्छा रिवाइंड हो गया, थोड़ा सा ये पीछे चला गया, एक मिनट। यहाँ पे ये हम पढ़ रहे थे। हाईलाइटेड पॉइंट दोबारा बता दूं आपको। वीकर मेमोरीज टेक लॉन्गर टाइम टू रिएक्टिवेट। इफ़ वी वांट टू रिमेंबर अ थिंग वी हैव टू स्टडी इट मोर। स्प्रेड ऑफ एक्टिवेशन। पर्ल म्यूटर और एंडरसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने इनका एक नया एक्सपेरिमेंट, इसके मुताबिक इन्होंने दो वर्ड, प्राइमिंग और कंट्रोल के रिलेटेड दो वर्ड बताए। मतलब कि प्राइमिंग मतलब ऐसे वर्ड जो एक दूसरे से रिलेटेड थे। डॉग के आगे ये देखें, यहाँ पे आपके सामने वर्ड लिखे हुए हैं, डॉग सी और बोन एम। अभी इन्होंने कहा कि जो आगे वर्ड लिखे हुए हैं ना, प्राइमिंग की बात करूँ मैं, इनसे इनके रिलेटेड आपने वर्ड बनाने हैं। डॉग सी से रिलेटेड बना दिया हमने कैट, और बोन एम से रिलेटेड बना दी हमने मीट। अब देखें, ये चारों वर्ड एक दूसरे से रिलेट करते हैं। डॉग कैट के साथ रिलेट कर रहा है, और ये दोनों बोन बोन मतलब हड्डी, और हड्डी मीट के साथ रिलेट करी है। कुत्ता हड्डी को खाता है, हड्डी कहाँ से आती है, गोश्त से। कैट और डॉग आपस में रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जो कंट्रोल है, इसके अंदर लफ्ज़ है गैम्बलर। गैम्बलर के आगे सी लिखा है, सी से उसने कहा बनता है कार्ड, ठीक है। लेकिन जो बोन है, बोन से बोन के हम लगा रहे हैं, बोन के साथ रिलेट कर रहे हैं मीट को। अब गैम्बलर कार्ड और बोन मीट ये आपस में रिलेट नहीं कर रहे।
गैम्बलर का बोन के साथ कोई इंटरेक्शन कोई नहीं बन रहा, रिलेशन कोई नहीं बन रहा। प्राइमिंग के अंदर हमने वो वर्ड यूज़ किए जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे थे, लेकिन जो कंट्रोल में रिलेट नहीं कर रहे थे। अभी इसका रिएक्शन टाइम था जिनके अंदर प्राइमिंग के अंदर रिएक्शन टाइम था 1.14 सेकंड, जबकि कंट्रोल के अंदर रिएक्शन टाइम थोड़ा डिले था 1.5 सेकंड 3 सेकंड। ऐसा क्यों था? डॉग के साथ लोगों को कहा गया कि आपने सी से वर्ड बनाना है, और बोन से लोगों को कहा गया आपने एम से वर्ड बनाना है। डॉग देखा, डॉग के साथ रिलेट किया उन्होंने कैट को, जब कैट के साथ डॉग को रिलेट कर दिया तो इस सिंपल था कि बोन के साथ वो मीट को रिलेट कर दें, जो कि मीट जो है गोश्त, जो बोन जो है गोश्त से आती है, और डॉग और कैट मीट को खाते हैं। मतलब ये सारी आपस में रिलेट कर रही हैं, जिसकी वजह से बंदे ने 1.4 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया। लेकिन गैम्बलर और कार्ड ये बोन के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बंदे ने बोन के रिलेटेड लफ्ज़ लिखना था एम के साथ, तो उसने इसको डिले किया। इसके अंदर थोड़ा सा जो प्राइमिंग है उसकी निस्बत थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, 1.53 सेकंड के अंदर उसने मीट की लिखा, क्योंकि मीट से जो पीछे लफ्ज़ था ना बोन, और ऊपर वाले जो दो लफ्ज़ हैं ये दोनों बोन और मीट के साथ रिलेट नहीं कर रहे, इसके लिए इसका रिएक्शन टाइम थोड़ा ज़्यादा था। ये डायग्राम आपके सामने ना देखें, डॉग चेजेस द कैट, मतलब डॉग कैट के साथ रिलेट कर रहा है, डॉग मीट के साथ भी रिलेट कर रहा है, और मीट जो है ईट के साथ रिलेट कर रहा है, और मीट कहाँ से आया? बोन के साथ, बोन का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। कह रहा है कि जो वर्ड हम लिख रहे हैं, जो वर्ड हमने बोलना होता है, अगर उससे पिछला वर्ड हमारे उस वर्ड के साथ रिलेट कर रहा होता है तो हम उस वर्ड को ज़्यादा इजीली, ज़्यादा जल्दी हम उस वर्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस वर्ड को ज़्यादा जल्दी हम जहन में ला सकते हैं। एसोसिएटिव प्राइमिंग के अंदर ये इसने मेयर और ये आप पढ़ लें जो आपको ठीक लगे, श्वेंडलिन वेल्टिट पढ़ लें, 1971 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्लासिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एसोसिएटिव प्राइमिंग। इन्होंने क्या किया कि देखें, सेम तकरीबन उससे मिलता जुलता वर्ड एक्सपेरिमेंट है, पॉजिटिव पेयर्स वर्सेस नेगेटिव पेयर्स, दो तरह के पेयर्स बनाए उन्होंने, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, अनरिलेटेड और रिलेटेड। अनरिलेटेड पेयर्स के अंदर उन्होंने कहा कि नर्स और बटर, दो लफ्ज़ बोले, नर्स बटर के साथ रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड पेयर में उनका ब्रेड और बटर। अभी उनसे पूछा गया कि आपने जी, या आपने बताना है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव पेयर कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पेयर के अंदर दोनों वर्ड थे जिनका कोई मीनिंग होता है, नेगेटिव पेयर के अंदर या तो एक वर्ड जो था वो अनमीनिंग था, मतलब कोई वर्ड नहीं था, जिस तरह ये प्लेम है, प्लेम कोई वर्ड नहीं है। नॉन वर्ड फर्स्ट जो लिखा हुआ है इसके अंदर क्या है, प्लेम और वाइन। वाइन एक लफ्ज़ है लेकिन प्लेम का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद नॉन वर्ड सेकंड के अंदर पहले वाइन बोला गया, मीनिंगफुल वर्ड बोला गया, उसके बाद प्लेम जो मीनिंगलेस बोला गया। बोथ नॉन वर्ड, मतलब प्लेम और रीब दोनों जो मीनिंगलेस फिक्रे, उसके बाद ये बोले गए। अभी बंदे से जो सामने सब्जेक्ट्स बैठे थे उनसे, उनको उन्होंने बजर प्रेस करना था, उन्होंने बताना था कि ये नॉन वर्ड है, ये वर्ड वाला है, ये रिलेटेड अनरिलेटेड, मतलब इस तरह उन्होंने बताना था। पॉजिटिव पेयर कौन सा है उन्होंने बताना था, और नेगेटिव पेयर कौन सा है। अनरिलेटेड का जब पूछा गया तो अनरिलेटेड, पहले देखें नीचे टाइम चल रहा है, 940 मिली सेकेंड के अंदर कुछ ने जवाब दिया, अगले का जवाब 855 सेकेंड में दिया। अनरिलेटेड वर्ड है ना, देखें नर्स, जब उन्होंने नर्स बोला तो उसके बाद उन्होंने बटर बोला। नर्स और बटर जो है अनरिलेटेड हैं, लेकिन दोनों वर्ड हैं, फिर भी क्योंकि एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, इन्हें थोड़ा रिस्पॉन्स करने में, रिएक्शन देने में टाइम लग गया। लेकिन रिलेटेड वर्ड के अंदर बटर जब बोला उन्होंने, बटर ब्रेड बोला, तो बटर जो है ब्रेड के साथ रिलेटेड है, जिसके लिए उन्होंने जब ब्रेड के बाद फ़ौरन बटर बोला ना, एक इंसान के जहन में, हमें पता है कि हमारे जहन में एक चीज़ के रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं वो पहले से मौजूद होती हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हम परिंदे की बात करें, चिड़िया की बात करें, तो उसके रिलेटेड हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से चीज़ें जहन में आना शुरू हो जाएंगी कि चिड़िया, अच्छा जो उड़ती है, हवा में उड़ती है, परिंदा होता है ये एक, मतलब ये चीज़ें। इसी तरह जब ब्रेड का जिक्र किया तो बटर ऑलरेडी एक चीज़ जहन में थी ब्रेड के रिलेटेड, बटर, तो वो जल्दी ट्यून हो गया, बंदे ने जल्दी उसका आंसर दे दिया, जल्दी बजर प्रेस कर दिया, जल्दी कह दिया कि ये एक पॉजिटिव पेयर है। तो अनरिलेटेड में 940 मिली सेकंड का टाइम लगा, लेकिन रिलेटेड वर्ड बटर और ब्रेड के अंदर जब दोनों सेम एक तरह के वर्ड बोले गए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो उसने 855 मिली सेकंड में आंसर दे दिया।
अब नॉन वर्ड जो है या नेगेटिव पेयर जो है, नेगेटिव पेयर यानी जिसके अंदर एक जो है मीनिंगफुल फिक्रा हो, लफ्ज़ हो, एक मीनिंगलेस हो। प्लेम और वाइन। प्लेम बोला ना, उसने थोड़ा समझने पे टाइम लगा कि प्लेम जो है एक मीनिंग लेस फिक्रा है, लफ्ज़ है, और वाइन जो मीनिंगफुल है। प्लेन, उसके बाद वाइन बोला, उसके बाद उसने बताया कि हाँ जी ये नेगेटिव पेयर है या पॉजिटिव पेयर है। उसके बाद जब उसने पहला लफ्ज़ वाइन बोला, नॉन नॉन वर्ड में सेकंड के अंदर पहला लफ्ज़ वाइन बोला, तो क्या हुआ कि उसे इस चीज़ का शक था कि अगला वर्ड हो सकता है कोई मीनिंगफुल हो, या हो सकता है अगला वर्ड मीनिंगलेस हो। इसलिए उसको ये सोचने में, उसने अगले वर्ड को सोचने में, सुनने में टाइम लगाया। अगला वर्ड सुना उसने, फिर उसके बाद उसने जवाब दिया। लेकिन अभी दोबारा वापस पहले की तरफ है। नॉन वर्ड फर्स्ट जो है, नॉन वर्ड फर्स्ट, उसके अंदर क्या था कि जब उसने प्लेन पहला लफ्ज़ बोल दिया ना, तो उसको दूसरा लफ्ज़ सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने कहा कि दोनों में से एक वर्ड नॉन वर्ड है ना, एक मीनिंगलेस वर्ड है, तो अब उसने मीनिंगलेस वर्ड बोल दिया, तो अगला चाहे मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, जो भी हो, लेकिन ये पेयर जो है नॉन वर्ड का बना है, मतलब एक वर्ड इसके अंदर नेगेटिव मीनिंगलेस है, तो उसने पहले ही बजर प्रेस कर दिया या पहले ही उसने आंसर दे दिया। इसलिए उसको 904 सेकंड का टाइम लगा। लेकिन जब वाइन का लफ्ज़ बोला, वाइन के बाद उसने अगला लफ्ज़ तो सुनना ही था ना। वाइन तो मीनिंगफुल लफ्ज़ है, लेकिन अगला लफ्ज़ जो है वो मीनिंगलेस भी हो सकता था, मीनिंगफुल भी हो सकता था। इसको सुनने के लिए उसने उसका इंतजार किया, जब अगला लफ्ज़ बोला गया उसके बाद उसने जवाब दिया। इसलिए इसको 1087 मिली सेकंड का टाइम लगा। अभी जब उसने पहला लफ्ज़ बोला प्लेम, जब उसको पता चल गया वाइन और प्लेम बोलना, उसको प्लेम का पता चल गया, उसने कहा हाँ भाई प्लेम मीनिंगलेस फिक्र है, वही बात होगी ना। तो दूसरा उसने, उसको दूसरा सुनने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर भी उसने जल्दी से बटन प्रेस कर दिया, मतलब उसने 884 सेकंड के अंदर, मिली सेकंड के अंदर इसका आंसर दे दिया। व्यूअर्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को 90% तो समझ आ गई होगी। जो 10% समझ नहीं है, आप लोग वीडियो रिवाइंड करके सुने, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी एक एक चीज़। इससे क्लियर ज़्यादा शॉर्ट टाइम में मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं कर सकता। आप वीडियो रिवाइंड करें, इंशाल्लाह ताला एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इम्प्लीकेशंस के अंदर एज सच कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, जो मैंने आपको बता दिया सारा वही बता दिया। इसने कहा कि जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उन पे हम रिएक्शन टाइम उनका कम होता है, अनरिलेटेड वर्ड जो होते हैं उनका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होता है। मतलब एक वर्ड से दूसरा वर्ड रिलेट कर रहा है तो हम उसका जवाब जल्दी दे देंगे, उसको जल्दी पहचान लेंगे, लेकिन एक वर्ड, दोनों वर्ड एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो उसको समझने में हमें टाइम लगेगा। मोर प्राइमिंग है, रेडक्लिफ और मोकून जो हैं, एम कून पढ़ लें या जिस तरह आपको इजी लगता है। 1981 में इन्होंने का रिपोर्ट अ रेदर डिफरेंट प्राइमिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्प्रेडिंग एक्टिवेशन, उन्होंने एक वो एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट अंदाज में। उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट को एक सेंटेंस बार बार याद करवाया, मतलब डॉक्टर हेटेड द बुक, जब वो बार बार पढ़ता रहा, याद हो गया उसको। फिर उन्होंने एक वर्ड दिखाया, उन्होंने बुक दिखाया, पूछा गया ये बुक वर्ड सेंटेंस में था, मतलब मुख्तलिफ 4-5 वर्ड दिखाए, चेयर, पेंसिल, बुक, मतलब कोई वर्ड उसमें था फिक्रे में, कोई नहीं था। पूछा गया बार बार कि हाँ भाई बुक था बीच में, चेयर वर्ड था है फिक्रे के अंदर, जो फिक्रा मैंने अभी आपको बताया, द डॉक्टर हेटेड द बुक। दो तरह के ग्रुप बनाए उन्होंने यहाँ पे, अच्छा ये नहीं शो किया गया, खैर दो तरह के ग्रुप बनाए, एक कंट्रोल ग्रुप था और दूसरा था प्राइम। कंट्रोल ग्रुप में बुक का लफ्ज़ दिखाया और पूछा गया कि सेंटेंस में बुक था या नहीं। इसमें 667 मिली सेकेंड का टाइम लगा, रिएक्शन टाइम, जो बंदे ने मतलब इतने टाइम में जवाब दिया। लेकिन जो प्राइम ग्रुप था उसके अंदर उन्होंने क्या किया, बुक से पहले डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर का वर्ड दिखाया, जो कि सेंटेंस में भी बुक से पहले था, मतलब डॉक्टर हेटेड द बुक, फिक्रे के अंदर शुरू में डॉक्टर का वर्ड आ रहा है ना, मतलब बंदे ने जो जहन में रखा हुआ था उसने डॉक्टर का वर्ड बुक के साथ रिलेट किया हुआ था। बंदे को वैसे ही डॉक्टर का वर्ड दिखा दिया, लेकिन पूछा उसके बारे में नहीं पूछा, बाद में बुक का वर्ड दिखाया गया, बुक के बारे में पूछा गया कि हाँ भाई बुक आपने देखा फिक्रे में, क्योंकि उसने पहले डॉक्टर का वर्ड देखा था तो उसने डॉक्टर के वर्ड को बुक के साथ रिलेट किया हुआ था, इसलिए जहन में उसने जल्दी उसके जहन में आ गया, उसको टाइम कम लगा, तो उसने फ़ौरन रिस्पॉन्स कर दिया। तो 624 मिली सेकेंड के अंदर उसने टाइम दिया, मतलब कि 50 तकरीबन जो है ना 50 मिली सेकेंड का रिएक्शन टाइम जो कम हो गया उस बंदे ने रिस्पॉन्स किया। इसकी इम्प्लीकेशंस के अंदर ज़्यादा ख़ास याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ दो एक चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर डिले आता है तो परफॉर्मेंस बंदे की डाउन होती है, बंदा चीज़ों को भूलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जिस तरह डिले आता है ना, उसी तरह बंदे की परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चीज़ें मज़ीद पुख्ता होती जाती हैं, इसलिए वो बंदा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखता पाता है, रखता जाता है। तो व्यूअर ये था आपका PSY 504 का लेसन 29। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। लेसन कन्फ्यूजिंग था लेकिन
मैंने पूरी कोशिश की कि अगर आपको समझ आ जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।